बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद मुनसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग सेकंड ईयर मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 5 से आगे जो है 5 और 5 से आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, find the slope of tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at x is equal to 0। 7,2 भी दिया हुआ है, लेकिन वो 2 नहीं है, सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x plus 2 at x is equal to 0 at x is equal to 0। तो बच्चों, स्लोप जो है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट में सिंपल, मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की है उसमें भी 2 क्वेश्चन ये वाले हैं। उसमें बताया कि सिंपल आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। सिंपल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करना है, जो आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है उस डेरिवेटिव वाली वैल्यू में आप लोगों ने पुट कर देनी, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। इस साइड पे वेरिएबल y है, d के साथ ऊपर आ जाएगा। इस साइड पे वेरिएबल x है, d के साथ नीचे आएगा। d ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 3, पावर में से 1 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा हमारे पास। और आप लोगों को पता है अकेले x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ऐसी वैल्यू जिसके साथ x या y नहीं होता वो कांस्टेंट वैल्यू थी, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये 3x स्क्वायर और ये 3 1 जार 3। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए हम लोगों ने ये जो x की वैल्यू दी हुई है उसमें सिंपल इस x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट कर देनी। यहां पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे x की जगह पे 0 लगा देंगे। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे क्या लग जाएगा, 0 स्क्वायर, और ये माइनस 3। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 3। तो इसका आंसर 0 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो इसका आंसर आएगा माइनस 3, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। फाइंड क्या करना है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मालूम करना है कर्व का, कर्व का टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो y की वैल्यू ये दी हुई है। सिंपल बच्चों क्या करना है, सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेना है। टर्निंग पॉइंट मालूम करते हुए क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। dy ओवर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, ये इसकी पावर जो है, पावर रूल लग रहा है, पावर शुरू में दो, पावर में से 1 माइनस,
3x, अकेले x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और 3 कांस्टेंट इसके साथ x या y नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो हम लोगों ने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट मालूम करने में हम लोगों ने टर्निंग पॉइंट में क्या मालूम करना था, जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। इसमें ये जो x की वैल्यू आ रही है इसको निकाल लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहां पे लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट पुट dy over dx इज इक्वल टू 0, पुट dy over dx इज इक्वल टू 0। ये जो dy और dx की वैल्यू है ये ना, इसको हमने किसके बराबर पुट कर देना है 0 के बराबर, टर्निंग पॉइंट मालूम करने के लिए। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये वाली वैल्यू -3 है, ये इस साइड पे माइनस है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी प्लस, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी प्लस, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 3/2 आ जाएगा, x बराबर 3/2, यही इसका टर्निंग पॉइंट होगा और यही इसका आंसर। इस तरह बच्चों टर्निंग पॉइंट लेना, सिंपल डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेके ये जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू इसको 0 के बराबर रख लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये वाला जो है इसका टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, और पेपर में भी लाजमी आते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे भी फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 15x की 2 जमा 36x जमा 10। तो y इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 15x की 2 जमा 36x जमा 10, ये हमारे पास वैल्यू है। और क्या कहता है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट मालूम करें। इसमें भी हम लोगों ने x की वैल्यू ही मालूम करनी है। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव, dy ओवर dx, d ओवर dx, 2x की 3 माइनस 15x की 2 जमा 36x जमा 10, ये वाली वैल्यू, इसका सिंपल हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे। सिंपल इसमें पावर रूल लगना है, बहुत सिंपल है डेरिवेटिव। क्या करना है, ये 2 वैसे आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 3, ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह 15, ये 2 पावर इसकी शुरू में आ जाएगी, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह ये 36, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ जाएगा। और ये 10 कांस्टेंट है, इसके साथ x या y नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास 6x की 2 हो जाएगा, ये 15 2 बार 30 x, और ये 36 dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। आगे हम लोगों ने टर्निंग पॉइंट मालूम करना है, यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट पुट dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग ये वाली वैल्यू जो है इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लोग 0 के बराबर रख लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इधर 6 है, इधर 30 है, इधर 36 है। इन तीनों वैल्यूज में अगर 6 कॉमन लेना चाहिए हम लोग तो ले सकते हैं, इनमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लिया, इधर x की 2 थी, x स्क्वायर रह गई, 5 6 बार 30, यहाँ पे 5 और 7 x रह गया, और 6 6 बार 36, यहाँ पे 6 रह गया, इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू हमारे पास बाकी बच गई। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 पे डिवाइड करके इसको
खत्म कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0/6, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन जो आ रही है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है, इसमें हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अपना फैक्टराइजेशन है वो सिंपल होती है, उसका शॉर्ट फॉर्म होती है, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको हम दो हिस्सों में इस तरह ले आएंगे कि प्लस माइनस करें तो यही बने, मल्टीप्लाई करें तो ये 6, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 3x और माइनस के 2x, माइनस के 6 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 2 बार 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इधर है x माइनस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू प्लस थी, जब हम यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस रह जाता है, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। इस वैल्यू को और इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x माइनस 2 और इन दोनों में से एक ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो 2 इधर माइनस का बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, इसी तरह ये 3 इधर माइनस का बराबर की दूसरी साइड पे हो जाएगा जाके प्लस, तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बच्चों ये थे 3 क्वेश्चन इस वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों तक जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं आसानी से पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।